नमस्ते, जोहार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि महिलाओं के अकाउंट में दिवाली के समय मैया योजना की जो राशि है तीसरी किस्त आने वाली है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में तीसरी किस्त का राशि नहीं आई है, उनके अकाउंट में तीसरी किस्त का वितरण होने वाला है। और वैसी महिलाएं जिनके अकाउंट में एक भी किस्त की राशि नहीं आई है, उनके भी अकाउंट में दिवाली के समय मैया योजना की राशि आई है। किन किन महिलाओं के अकाउंट में इस योजना का लाभ मिला है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि जो झारखंड में बीजेपी सरकार गोगो दीदी योजना लाई थी, उस योजना को लेकर हेमंत बिस्वा ने क्या कहा है, कब से आपके अकाउंट में गोगो दीदी योजना की राशि आने वाली है। तो सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन किन महिलाओं के अकाउंट में मैया योजना की राशि आई है और किस डेट को इस योजना का पैसा वितरण किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 30 तारीख को इस योजना का पैसा वितरण हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया में 1000 क्रेडिट हुआ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा है। तो किनके अकाउंट में ये पैसा आया है, तो जिनका फॉर्म 15 अक्टूबर से पहले ही अप्रूव्ड हुआ है, उन महिलाओं के अकाउंट में मैया योजना की राशि आई है। 15 अक्टूबर के बाद किसी का फॉर्म अप्रूव्ड नहीं किया गया है। जिनका फॉर्म 15 तारीख से पहले ही अप्रूव्ड हुआ है, उनके अकाउंट में इस योजना का पैसा आया है। दिवाली के समय बहुत महिलाओं के अकाउंट में मैया योजना की राशि आई है। और वैसी महिलाएं जिनके अकाउंट में अभी तक तीसरी किस्त या फिर बोल सकते हैं 1, 2 या 3 किस्त का राशि अभी तक वितरण हुआ है, 3 किस्त में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं आई है, तो कब उनके अकाउंट में इस योजना का पैसा आएगा। तो जैसे ही आचार संहिता हटेगी, आचार संहिता हटने के बाद आपका फॉर्म फिर से अप्रूव किया जाएगा। अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं है तो आचार संहिता हटने के बाद फिर से मैया योजना का पोर्टल खोला जाएगा और आपका फॉर्म को अप्रूव कर दिया जाएगा। फिर आपके अकाउंट में जिस समय दिसंबर में 5वीं किस्त की राशि वितरण होगी, उस समय आपके अकाउंट में भी मैया योजना की राशि देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि चौथी किस्त की राशि को लेकर हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा है। कि छठ पूजा अब बहुत ही जल्द सामने छठ पूजा है, उस समय चौथी किस्त की राशि वितरण होने वाली है। छठ महापर्व पर जारी होने वाली है मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त। हेमंत सोरेन जी ने और भी क्या कहा है उसके बारे में चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि दी है। अब पहली किस्त रक्षाबंधन में बांटा गया, दूसरी किस्त आपका कब आया तो कर्मा पूजा, और तीसरी किस्त नवरात्रि के समय जारी कर दी गई। और जिन जिन महिलाओं के अकाउंट में तीसरी किस्त या फिर बोल सकते हैं एक भी किस्त की राशि नहीं आई थी, तो उनके अकाउंट में दिवाली के समय पैसा आया है। वही अब मैया सम्मान योजना की जो चौथी किस्त है वो छठ पूजा के समय आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। हेमंत सोरेन जी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत हर्ष है कि अब 51 लाख कितनी टोटल 51 लाख महिलाओं को चौथी किस्त की राशि वितरण होने वाली है। चौथी किस्त जो छठ पूजा है उस समय 51 लाख महिलाओं को इस योजना की राशि देने का बात कहा गया है। यह केवल एक योजना नहीं है बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की एक दृढ़ प्रतिज्ञा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हर झारखंड वासी की उन्नति ही हमारा लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है पर यह केवल आरंभ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल आरंभ नहीं है, मैया सम्मान योजना की जो राशि है आपको आगे भी मिलते रहेगी। ऐसा बात नहीं है कि इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का पैसा निरंतर आते रहेगा। अब झारखंड में ये अगला अपडेट देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अब झारखंड में 38 दिनों के बाद चुनाव खत्म हो जाएगी, तब आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो 2 गुनी से ज़्यादा मिलने वाली है। अभी आपके अकाउंट में मात्र 1000 राशि आ रही है। चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगी, दिसंबर माह से ही आपके अकाउंट में एक बार में 2500 रुपया भेजा जाएगा। साल में पूरे 30,000 की राशि आपके अकाउंट में आने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के अकाउंट में अब साल भर में पूरे 30,000 रुपया आने वाला है। जिनका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है उन बहनों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपके अकाउंट में अब 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपया आने वाला है। और जिनका फॉर्म अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है, जैसे ही आचार संहिता हटती है आप अपने फॉर्म को जरूर से अप्रूव्ड करवा लें, तभी जाकर आपके अकाउंट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो आने वाली है। हर महिलाओं को ये खुशियों की गारंटी मिलने वाली है।
तो आप अपने फॉर्म को एक बार जरूर से अपडेट करवा लेंगे। जैसे ही आचार संहिता हटने दीजिए, अभी आचार संहिता में कोई भी काम नहीं होगा। आचार संहिता हटने के बाद ही आपके फॉर्म में काम शुरू फिर से हो जाएगा। हेमंत सोरेन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर में ट्वीट करते हुए कहा है कि दिसंबर की 10 तारीख को हर माह आपको मिलने वाली है 2500 रुपया। झारखंड की सभी माता बहनों को 2500 मिलेगा दिसंबर में, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मात्र 38 दिन बाकी है। चुनाव जैसे ही खत्म होगी, इस बार विधानसभा का चुनाव मात्र 2 चरणों में होने वाली है। चुनाव खत्म होने के बाद ही जब 5वीं किस्त का वितरण होगा, उस समय आपके अकाउंट में टोटल 2500 राशि आने वाली है। आप लोग इस अपडेट को भी देख सकते हैं कि 18 तारीख को भी 1000 राशि भेजा गया है। यह योजना बंद अभी नहीं हुई है, इस योजना को अभी लागू ही रखा गया है। धीरे धीरे करके हर महिलाओं के अकाउंट में इस योजना का राशि भेजा जा रहा है। 23/10 को भी 2000 राशि आया है। तो 2000 किन्हें मिला है? जिनका फॉर्म अगस्त नहीं सितंबर में अप्रूव किया गया है। जैसे जैसे आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है, उसी प्रकार से इस योजना का पैसा वितरण हुआ है। 3000 भी बहुत महिलाओं को मिला है। 22/10/2024 को इस योजना का पैसा भी वितरण हुआ है। उस समय 3000 आया है। तो 3000 किनका आया है? जिनका फॉर्म अगस्त माह से ही मैया योजना का फॉर्म भरना शुरू हुआ था। उसी समय इनका फॉर्म अप्रूव्ड कर दिया गया था, लेकिन किसी कारण से अगर इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला था, तो 3000 उनके अकाउंट में एक बार में मैया योजना की राशि भेजी गई है। झारखंड में टोटल 57 लाख महिलाओं को 5वीं किस्त का राशि मिलने वाला है। अभी जब 4थी किस्त का वितरण होगा, उस समय टोटल कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो टोटल 51 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। लेकिन जब 5वीं किस्त का वितरण होगा, उस समय टोटल 57 लाख महिलाओं को 2500 राशि मिलने वाली है। तो टोटल उस समय 57 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है। आचार संहिता में कोई भी फॉर्म पर काम अभी नहीं हो रहा है, कोई भी फॉर्म को अभी अप्रूव्ड नहीं किया जा रहा है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, फिर से फॉर्म अप्रूव्ड करना शुरू कर दिया जाएगा। उस समय टोटल 5वीं किस्त के समय टोटल 57 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और हर महीने के अब 1 तारीख को ही 2500 राशि मिलने वाली है। 5वीं किस्त का वितरण होने के बाद हर 1 तारीख को मैया योजना की राशि 2500 मिलने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं झारखंड में भाजपा सरकार ने क्या कहा है गोगो दीदी योजना को लेकर। गोगो दीदी योजना को लेकर हेमंत बिस्वा ने क्या कहा है? भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योजना राशि डलवा कर ही गुवाहाटी लौटूंगा। हेमंत बिस्वा ने कहा है कि इस बार चुनाव में भाजपा की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में ही गोगो दीदी योजना की जो राशि है 2100 महिलाओं के अकाउंट में भिजवा कर ही वो गुवाहाटी लौटने की बात कही है। और उन्होंने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि मैं 13 तारीख का पहला चुनाव होने वाला है। इस बार 13 तारीख को पहला चरण में चुनाव होगी। मात्र 2 चरणों में इस बार चुनाव होने वाली है। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होने वाली है। तो 13 नवंबर में कमल फूल पर बटन दबाकर झारखंड में भाजपा को भारी बहुमत से जिताइए। भाजपा की सरकार इस बार बनेगी और पहली कैबिनेट में ही गोगो दीदी योजना की जो राशि है 2100 महिलाओं के खाते में भिजवा कर ही मैं वापस गुवाहाटी जाऊंगा। हेमंत बिस्वा ने एक कार्यक्रम के दौरान भाग लिया है। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में अगर भाजपा की सरकार बन गई तो महिलाओं को टोटल 2100 राशि हर महीना देने की बात कही है। और उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में चलिए देखते हैं। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि हमारी सरकार 5 साल में झारखंड में 3 लाख युवक युवती देने की बात कही है। इस बार भाजपा की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर 3 लाख युवकों को नौकरी देने की बात कही है। और साथ में उन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में 2 फ्री सिलेंडर देने की बात कही है। इस बार चुनाव में भाजपा की सरकार बनती है तो मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही है और 2 सिलेंडर फ्री साल में देने की बात कही है। उन्होंने और क्या कहा है, हेमंत सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार एक दूजे के लिए फिल्म की शूटिंग करने में व्यस्त है। हेमंत कहते हैं कि कल्पना बहुत अच्छी है और कल्पना कहती है कि हेमंत बहुत अच्छे हैं। हेमंता ने कहा कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है 1000 मिल रही है, लेकिन अभी क्या किया गया है, जो वृद्धा या फिर विधवा पेंशन पर रोक लग गई है। विधवाओं को 1000 मिल रहा था और वृद्धा पेंशन भी 1000 मिल रहा था, लेकिन यह योजना अभी रुकी हुई है। इसका पैसा
अभी रोककर जो 18 से 49 वर्ष की महिलाओं को 1000 राशि दे रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि अभी वृद्धा पेंशन को हेमंत सोरेन बंद कर दिए हैं और जो मैया योजना चालू करके महिलाओं के खाते में 1000 राशि भेजी जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि राज्य सरकार ने माँ बेटी और सास बहू के बीच झगड़ा शुरू करवा दिए हैं। तो एक तरह से कहा भी जा सकता है कि वृद्धा पेंशन अभी बहुत दिनों से वृद्धाओं को नहीं मिला है और विधवाओं को भी इस योजना का लाभ अभी तक बंद कर दिया गया है। हेमंत बिस्वा का कहना है कि अभी वृद्धा पेंशन का रोक कर मैया योजना की जो राशि है 1000 महिलाओं के खाते में भेजी जा रही है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे आने वाले अपडेट के बारे में बताऊंगी। और वैसी महिलाएं जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं आई है, तो आचार संहिता हटने दीजिए। आचार संहिता हटेगी तब जाके आपका फॉर्म अप्रूव्ड होगा। आपका फॉर्म अप्रूव्ड होने के बाद ही आपको मैया योजना का लाभ देखने को मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।